हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 34 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 33 के सॉल्यूशन को देखे थे। एक्सरसाइज 33 में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे और साथ में इसका क्वेश्चन भी किए थे। अब इस चैप्टर में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 34 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग मैथ स्टेप 4 के 1 से लेके किसी भी एक्सरसाइज का आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए। उस प्लेलिस्ट में सारे एक्सरसाइज का वीडियो आपको मैथ स्टेप 4 का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइज 34 पर। और एक्सरसाइज 34 में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहता है, 2/3 इक्वल टू इतना बाय इतना। तो ये कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को इसको बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के लिए हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट कह रहा है तो इक्वी मीन्स पहले से पता चल लग रहा है कि इक्वी मीन्स इक्वल, है ना। इक्वी मीन्स इक्वल, तो दोनों फ्रैक्शन जो होता है ना आपस में इक्वल होता है। तो जैसे कि मान लीजिए 2/3, 2/3, ठीक है। अब ऊपर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 2 जा 4 ऊपर में और 3 2 जा 6 नीचे में, ठीक है। तो ये 4/6। तो अब हम क्या कहेंगे, 2/3 और एंड 4/6 इज इक्वल, इज इक्वल। अब ये आपको बोलेंगे कि 4/6 इज इक्वल, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सर कैसे इक्वल कैसे हो सकता है ये, है ना। इसमें बहुत, सर ये 2/3 है, ये 4/6 है, तो इक्वल कैसे है। तो इसको फिगर से समझते हैं। एक फिगर लेते हैं, जैसे एक बॉक्स लेते हैं, सेम साइज का बॉक्स लेते हैं, ठीक है। एक बॉक्स, एक और बॉक्स लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पहले वाले बॉक्स का 2 भाग किए, ठीक है। तो इसको कितना भाग किए, 2 भाग। 2 भाग में क्या किए, एक भाग आपको दे दिए, तो कितना भाग दिए, तो 1/2, हाफ, ठीक है। अब यही सेम बॉक्स ऐसा वाला है, इसका 4 भाग किए, कितना भाग किए बाबू, 4 भाग। तो 4 भाग नीचे लिखेंगे और इसका 2 भाग आपको दे दिए, तो 2/4। तो बताइए क्या आपको किसी दोनों में बराबर हिस्सा पड़ा, इतना ही ना पड़ा, है ना। लेकिन ये 1/2 है और ये 2/4 है। देखिए दोनों में मल्टीप्लाई, ऊपर 2 नीचे भी 2, तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो सेम नंबर से जब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन निकलता है वो पहले वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, मतलब इक्वल होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल है, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया, 1/2 और 2/4 दोनों इक्वल है। किसी चीज का 2 भाग करके 1 भाग दे दिए, किसी चीज का 4 भाग करके 2 भाग दे दिए, तो बात बराबर ही है, ठीक है। तो आगे और पता करें, ऐसे बार बार फिगर तो पता नहीं करेंगे ना कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो आगे और ट्रिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जानने के लिए। लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाएंगे सर। तो नीचे ऊपर 2 डैश है और इधर इधर देखो, सबसे पहला नंबर क्या है, 2/3 और इधर -12, ठीक है। अब 3 के टेबल को कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 के टेबल को, इस 3 के टेबल को कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 टाइम्स 3 4 जा 12। तो नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी तुमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। तो 2/3 इज इक्वल टू 8/12, समझे।
अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, 3/4, 3/4, ऊपर में 9 दिया हुआ है, ऊपर में 9 दिया हुआ है, तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 9, तो 4 के टेबल में 3 टाइम्स में कितने बार, 12, 4 3 जा 12। इसी तरह 4 के टेबल में 5 टाइम्स में 20, तो 7 के टेबल में 5 टाइम्स में कितना, 35, है ना। फिर 11 के टेबल में 3 टाइम्स में 33, तो 9 के टेबल में 3 टाइम्स में 9 3 जा 27। तो ये आपस में सब इक्वल हैं, ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो 17 5 जा 85, तो 13 5 जा 65, 32 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 64। तो अब 29 मल्टीप्लाई भी 2, है ना, 29 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, तो 2 9 जा 18 का 8, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 58/64, 58/64। अब यहाँ पे देखो उल्टा दे दिया, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15, 5 के टेबल में, यहाँ पे बनाते हैं इसको डैश, अरे चल डैश, ये 5 हो गया नीचे, इधर 6/15 हो गया। अब ये तो पता चल गया कि 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 3 के टेबल में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट जानते हैं कि अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आ जाएगा, 2 टाइम्स में, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6, तो 2/5 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 6/15 का, समझे। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 करें या 2 मल्टीप्लाई 3 करें, किसी का दोनों का आंसर आएगा सेम। तो इसमें इसलिए 3 से ही चेक कर लिया, तो सेकंड वाला नंबर, पहला नंबर पता चल गया। अगर 2 दिया हुआ रहता है तो सेकंड नंबर पता करने के लिए वो टाइम्स निकालते हैं ना, जैसे 5 के टेबल में 15 कितने बार में, तो 3 टाइम्स में, तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 2 बार में, तो ऐसे करके आंसर निकल जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4, तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स में 2, तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक सो दैट द फ्रैक्शंस में बी इक्विवेलेंट। मतलब आप फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको, उसमें से ऐसा भरना है कि मतलब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो जाए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकले, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर जिस नंबर से तो उधर नीचे, नीचे जिस नंबर से, क्योंकि ये आपस में फिर 1 हो जाता है। जैसे मान लो बाबू एक चीज और, कि किसी नंबर को 3 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं, तो क्या इसके वैल्यू में चेंज होगा, नहीं सर, नहीं होगा चेंज। तो उसी तरह जब कोई फ्रैक्शन भी रहता है ना, जैसे 4/2 को भी मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या कोई कुछ और वैल्यू होगा, नहीं सर, 4/2 ही आएगा। तो उसी तरह जब 4/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 से, 2/2 से, मतलब किसी चीज का दो भाग किए, किसी चीज का 2 भाग किए और उस पूरे दोनों भाग उसी को दे दिए, ठीक है। तो ये 2/2 ये कट जाएगा और आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, और 1 आने के बाद हमको पता है कि 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू आता है, तो 4/2 का 4/2 आता है, बस फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, समझ में आया। तो ये इक्विवेलेंट रहता है, तो हमेशा सेम नंबर ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे भी 2, ऊपर 3, ये तो खुद से कर लीजिएगा आप, है ना, जिसमें नीचे जो है जितना से मल्टीप्लाई उधर ऊपर से, और जितना ऊपर में है उतना नीचे से, ये चलो ये आप खुद से कर लेना, ये आप खुद से कर लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4। राइट 3, क्वेश्चन नंबर बी में राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4। अच्छा, सब में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको लिखना है, ठीक है। जैसे हम ए और डी बता देते हैं, ए और डी, बाकी बात आप बी और सी खुद से बना लेना। जैसे कि ए और डी में देखो, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4 बोला है ना, तो फ्रैक्शन सबसे पहले, फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, गिवन फ्रैक्शन कितना है 1/4, ठीक है।
इसको क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, ठीक है। फिर एक बड़ा सा लाइन देंगे, 1/4 मल्टीप्लाई कोई सेम नंबर से 2 मल्टीप्लाई 2 को दे देंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू, फिर एक बड़ा लाइन 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2/8 and 3/12 are 2 equivalent fractions of 1/4। बस ये आंसर हो गया, समझ में आया। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर डी बना देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहता है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो गिवन फ्रैक्शन क्या है, 1/2, तो इसमें हम 5 डैश दे देते हैं। वन बाई टू मल्टीप्लाई 2 2, 1/2 मल्टीप्लाई 3 3, 1/2 मल्टीप्लाई 4 4, 1 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 और 6/12, यही हो गया। अब ये आंसर आ गया तो इसी को लिख देंगे R5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2, बस ये आंसर हो गया। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर बी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, फिर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है और लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग द डिनोमिनेटर ऑफ 32। अच्छा, यहाँ पहले ही बता दिया है कि डिनोमिनेटर 32, आप लोग को डिनोमिनेटर पता है कि डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, अब इसमें पहले ही बता दिया है कि 1/2 है, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 32 है। तो क्या दिक्कत है सर, 2 के टेबल में देखेंगे 32 कितने टाइम्स में आता है, तो इतना अगर नहीं आता है आपको, ऐसे टेबल तो आना चाहिए, 16 2 32 होता है, 2 मल्टीप्लाई 16 32 होगा, नहीं आता है तो डिवाइड कर दो, नहीं आता है तो डिवाइड कर दो, 2 1 2, फिर इधर नीचे 12, 2 फिर 2 6 12, तो 16 टाइम्स में, नीचे 16 से मल्टीप्लाई किए तो 32 आया, तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/32, है ना। सबका बस आपको पहले से वैल्यू दिया हुआ है कि नीचे 32 होगा, तो ऊपर वाला नंबर आपको बताना है, बस इतना ही करना है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 2 मल्टीप्लाई 32 16 आ गया, ये तो आ गया 16 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 32, तो 4 8 जा 32, तो 8 1 जा, तो 8/32। 8 के टेबल में 32 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 3 4 जा 12। 6 के टेबल में 32 2 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10, तो 10/32। आगे सारे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 32 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग द न्यूमरेटर 48। अब यहाँ पे न्यूमरेटर 48 दिया हुआ है, तो सेम बस मतलब पहले ही आपको न्यूमरेटर दे दिया है कि ये 48 है, ये कितना है 48, आपको अपना नीचे वाला डिनोमिनेटर बताना है आपको। तो इसमें क्या करना है, सिंपल है कि ऊपर वाले देखेंगे बस कितना टेबल में आता है, 2 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, नहीं आता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 48 को, 2 2 जा 4, अरे कुछ नहीं बचा, 8 2 4 जा 8, 24 टाइम्स में, तो 24 टाइम्स में 48 आया, तो 3 को भी 24 से मल्टीप्लाई करना होगा,
3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 7, 72। फिर 3 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, तो 16 टाइम्स में। फिर 16 4 जा 64। फिर 4 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, 12 बार में। तो फिर 12 3 जा 36। फिर 8 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, 6 टाइम्स में। 8 6 जा 48 होता है। तो 19 के टेबल में 6 टाइम्स में कितने आएगा, 114। आ गया आपका आंसर सबका, 48/72, 48/64। ऐसा करना बहुत जरूरी है। मतलब आपको आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपेयर करने में जब तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसमें आगे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। चलो कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें तो आप चलो आराम से कर लोगे, एक रूल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसके अनुसार बना लोगे। लेकिन जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बनाने कहेगा तो आपको लाइक फ्रैक्शन या फिर लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सब सेम होता है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा या न्यूमरेटर करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना ही पड़ेगा या फिर न्यूमरेटर सबका सेम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, राइट यस और नो। बोल रहा है क्या सामने वाला जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट है, इक्वल है। यस हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब देखिए इक्विवेलेंट का अभी आपको बताया था कि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है जिससे कि हम लोग को पता चल जाता है कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले ऐसे जैसे 1/2 है, क्या है यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 है और 5/10 है, तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले नंबर को इससे और इधर वाले नंबर को इससे। ठीक है, 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट नीचे वाला नंबर दूसरे साइड भागेगा और मल्टीप्लाई होगा, 10 1 जा 10 और 2 5 जा 10। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो ये यस, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल है। अब जैसे यहाँ पे 2/7, तो 7 2 जा इधर क्या हो जाएगा 14, 4 6 जा 24, तो ये नहीं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नहीं समझे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे 3/6 है इक्वल टू 12/24 है, इतना ही है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 24 और 12 मल्टीप्लाई 6, फिर इसको चेक करना पड़ेगा, 24 3 जा 72 हो गया, 12 6 जा 72 हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये यस, ये इक्विवेलेंट है। समझे। और देखिए जैसे हम लोग जिस मेथड से निकालते थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम लोग निकालते थे 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 6 4 जा 24, 3 के टेबल में भी 4 टाइम्स में 12। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी चेक कर सकते हैं। 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 12 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 1 4 जा 4, तो ये भी यस, ये भी इक्विवेलेंट है। 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, ये भी यस इक्विवेलेंट है। ये अब देखो ऐड आ गया, तो ऐड आ गया तो सिंपल, इसमें धरना नहीं है। ऊपर वाले नंबर को देखो, अब जब कभी ऐसा एडिशन में रहे ना तो 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतम चांस में वो गलत ही होगा, वो गलत ही होगा, क्योंकि सेम नंबर से ऐड कर रहा है, वही सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करता तो फिर ठीक था, मल्टीप्लाई करता तो ठीक था, लेकिन ये सेम नंबर से ऐड कर रहा है तो ये नो ही होगा। क्योंकि देखो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। चलो 4 के टेबल में 2 टाइम्स में 8 तो आ गया, लेकिन 3 के टेबल में ये 7 नहीं आएगा, है ना, 7 नहीं आने वाला है, तो ये नो। यही अगर सेम नंबर से 3 + 4 था, इधर भी 3/4 से ऐड कर देता, ऊपर 3 से नीचे 4 से, तो फिर हो जाता। लेकिन कोई सेम नंबर ऊपर नीचे सेम नंबर से ऐड करेगा तो वो हमेशा नो ही होगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, नो। फिर 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, ये है। 9 9 जा 81, 4 9 जा 36, ये भी है। ये देखो सेम नंबर से माइनस हो रहा है, ऊपर नीचे सेम नंबर से माइनस हो रहा है, तो ये भी बिना देखे नो।
अगर ये नीचे ऊपर कुछ अलग नंबर से माइनस होता, नीचे भी कुछ अलग नंबर सेम नंबर से, मतलब 11 में से 11 माइनस हो जाता, नहीं 11 22 रहता है, यहाँ पे 22 में से 11 माइनस हो जाता, फिर इधर नीचे 17 में से 34 में से 17 रहता। छोड़िए, खैर उतना नहीं बताना है आपको, बस इतना बताना है कि ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको देखना है, अगर इक्विवेलेंट है तो ट्रू लिखना है, नहीं है तो फॉल्स लिखना है। 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, ये ट्रू है। 5 7 जा 35, 3 7 जा 21, ये भी ट्रू है। 7 6 जा 42, 4 6 जा 24, ये भी ट्रू है। 9 के टेबल में 14 आता नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एक्सप्रेस 6 एज फ्रैक्शंस विथ 5 एज द डिनोमिनेटर। इसमें आप क्या करना पड़ेगा, 6 को आपको एक फ्रैक्शन लिखना है, मतलब वैल्यू उसका 6 होना चाहिए, वैल्यू जैसे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को फ्रैक्शन में बदलना है, लेकिन वो इसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए कोई भी फ्रैक्शन नंबर। और फ्रैक्शन का भी एक चीज दे दिया है कि उसका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए। तो देखो 6 को 6/1 लिख सकते हैं, 1 नीचे में रहने के कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आगे जो फ्रैक्शन बनने वाला है उसके नीचे 5, तो 1 के टेबल में 5 कितने बार में, 5 टाइम्स में, तो ऊपर भी 6 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, ठीक है। तो 30/5, ये इसका जब वैल्यू होगा वो 6 ही होगा, समझ में आया। तो 30/5 ये आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्रेस 6 एज फ्रैक्शंस विद 5 एज द डिनोमिनेटर। इसमें एक मिनट, इरेजर थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6 इक्वल टू, इधर लिखेंगे 5 और इधर लिखेंगे 6 × 5 इक्वल टू 30/5। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर इसी तरह बी नंबर में 3 है, तो नीचे अब कितना लिखना है, 8। तो अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से भी 8, तो हो जाएगा 24/8, और इसका वैल्यू 3 के बराबर है, 3 के बराबर है। तो ये फ्रैक्शन आ गया, 2 फ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में आपको बदलना है इसको। देखो अब यहाँ पे आ गया है कि आपको पहले से, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन हम लोग को पता है कि लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब जैसे 1/6 1/9 है, ये अभी अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन अब इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जैसे कि 1/6 है और 1/9 है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने हम लोग सीख चुके हैं पहले, नहीं आता है तो पीछे वाला एलसीएम चैप्टर का वीडियो जाके देखिए, ताकि आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम आएगा तभी आप इसका लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 1/6 है और 1/9 है, तो इधर 1/6 लिखते हैं और इधर 1/9 लिखते हैं, ठीक है। अब 6 और 9 का आपको एलसीएम लेना है, तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब नहीं कटेगा तो 3 × 2 × 3, ये इधर साइड वाला सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आ जाता है आंसर कितना, 3 2 जा 6, 3 जा 18, तो 18 हम लोग का क्या निकल गया, एलसीएम, ये 18 एलसीएम आ गया। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, 18, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर कितना लिखेंगे, 18। अब 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 1 के टेबल में 18, सॉरी 1 के टेबल में 1 2 जा कितना हो जाएगा, 9 के टेबल में 2, तो 1 के टेबल में भी 2, तो 1 2 जा 2। फिर 6 के टेबल में 3 × 6 3 जा 18, तो उधर ऊपर भी 3। अब देखो ये 1/6 3/18 के बराबर है, 1/9 2/18 के बराबर है। अब यहाँ पे 3/18 2/18 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये अब आपस में हो गए लाइक फ्रैक्शन। तो इसका जो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/18 एंड 2/18। तो हमको यहाँ पे क्या क्या जरूरी है, एलसीएम जरूरी है, एलसीएम जरूरी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है 3/4 और 5/12। तो 3/4 और 5/12,
तो 4 और 12 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखो, जब छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आ जाता है, जब दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, दो नंबर का एलसीएम निकालना होता है, जब दो नंबर का एलसीएम निकालना होता है और छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर अगर आ जाता है तो वो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाता है। 4 के टेबल में 12 आ रहा है, यस सर 12 आ रहा है, तो 12 ही यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो चलो फिर से एक बार करके देख लेते हैं। 4 और 12, 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करना होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 12। अब उतना नहीं करना है, बार बार नहीं, इसके नीचे एक लाइन देना और इसके नीचे एक लाइन देना, दोनों के नीचे 12 लिखना है, इसके भी नीचे 12 लिखना है। अब 4 के टेबल में 12 देखना था, यही देखते थे ना, अगर सामने इधर लिखते थे, इधर सामने लिखते थे तो ये देखते थे ना 4 के टेबल में 12। तो अब यहाँ पे इतना नहीं करना है, सीधा करना है कि 4 के टेबल, नीचे वाले के टेबल में नीचे वाले कितने टाइम्स आता है, 4 3 जा 12, तो जितने टाइम्स में ऊपर वाले उतने को मल्टीप्लाई कर देना 3 टाइम्स में, तो 3 3 जा 9, 12 1 जा 12, इधर 1 तो 5/12। तो ये आपस में 9/12 और 5/12 ये लाइक फ्रैक्शन में आ गए। ठीक है, इसको और छोटा कर, अब ये बेसिक है, इतना आपको अगर आ गया तो समझ लो आ गया आपको लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए, और ऐसे ही बनाना चाहिए। जैसे सी नंबर है, सी नंबर का क्या है, 7/12 और 8/15, तो आपस में ही दोनों किसी के टेबल में आने से रहा नहीं, तो 12 और 15 का हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। चलो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अब कटेगा नहीं तो 3 × 4 × 5, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, एलसीएम आ गया 60। तो 7/12 और 8/15। अब दोनों के नीचे क्या लिखेंगे, 60, इसके भी नीचे 60, अब दोनों के नीचे 60 लिख दिए। अब 12 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आएगा, 12 5 जा 60, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 5 जा 35, 15 4 जा 60, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, हो गया, लाइक फ्रैक्शन में बदल गया, है ना, ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, बस नीचे वाले से नीचे वाले नंबर को टेबल में लाना है ना। चलिए अब इसको भी इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी नहीं, डी खुद से बनाइए, ठीक है, डी आप लोग खुद से बनाइए, दो सिंपल है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। हम ई नंबर बना देते हैं। ई नंबर में क्या है बाबू, ई नंबर में 3 बस एलसीएम लेना है, 5 10 और 15 का। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अब कटेगा नहीं, तो 5 × 2 × 3, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, एलसीएम आ गया हम लोग को 30। अब यहाँ पे लिखना है 2/5, 3/10 और 4/50। अब नीचे लिखना है सबका डिनोमिनेटर 30, जो एलसीएम आता है वो नीचे लिखते हैं हमेशा, एलसीएम नीचे। 5 के टेबल में 6 टाइम्स में 5 6 जा 30, तो 6 2 जा 12, 10 3 जा 30, तो 3 3 जा 9, 5 15 2 जा 30, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे ये आ गया आपस में अब लाइक फ्रैक्शन। तो 2/5, 3/10, 4/15 का लाइक फ्रैक्शन हो गया, 12/30, 9/30, 8/30। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको और अच्छे नए वीडियो जल्दी मिलते रहे, है ना। 9/32 क्या करना है, देखो 8 के टेबल में भी 32 आ जाता है, 16 के टेबल में 32 आ जाता है, तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 32, यही 32 हो जाएगा, देख लो, नहीं तो एलसीएम कर लो फिर से। चलो 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 एलसीएम आ गया हम लोग का। अब 8 के टेबल में 32 कितने टाइम्स में आएगा, 8 के टेबल में 32 4 टाइम्स में, तो ऊपर भी 4 1 जा 4, 16 2 जा 32, 5 2 जा 10, 32, ये तो कुछ नहीं, तो सेम ही आ जाएगा।
तो हो गया लाइक फ्रैक्शन में। और यहाँ हम लोग का एक्सरसाइज 34 हुआ खत्म। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।